जब नामा तो नंद बाबा को डंडा भी है, लोटा भी है, कपड़ा लत्ता भी है, सब कुछ नंद बाबा को घाट पे है। अच्छा। नंद बाबा है नहीं। हाँ। गांव वालों को सवेरा डर लग गया, रे नंद बाबा कहाँ चला गया, हाँ। भय लग गया। हाँ। नंद बाबा जब कपड़ा लत्ता है, नंद बाबा है नहीं, हाँ। सबको डर लग गया। अच्छा। तब जय जय श्री राधे भैया, आज हम आपको लेके आए नंद घाट। और ये इतना पुराना, ये द्वापर काल का स्थान है जहाँ पर लोग बहुत कम आ पाते हैं। यहाँ की जो स्थिति है ये आप देख रहे हैं, यहाँ का जो गेट बन रहा है काफ़ी विशाल गेट बन रहा है। और ये अगर आप देखें तो ये पुराना नंद घाट है। पहले यहीं पर होकर यमुना महारानी जी बहा करती थीं। और आज की हम आपको स्थिति यहाँ की दिखाएंगे, नए जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन कराएंगे। ये आप देख रहे हैं, पहले यहीं पर नंद बाबा जी आया करते थे स्नान करने के लिए। और एक दिन वो स्नान करने के लिए आए, एकादशी का दिन था। उस एकादशी के दिन पर उनको स्नान करना था और उनका जो मुहूर्त था वो इस प्रकार से मुहूर्त था कि उनको सुबह लगभग 4 बजे स्नान करना था। और उस समय पर जो समय चल रहा था वो समय सही नहीं चल रहा था, लेकिन नंद बाबा जी को तो स्नान करना था। ये आप देख रहे हैं, ये कितना बड़ा यहाँ पर घाट है। और यहीं पर आप देखेंगे यमुना मैया हैं, पास में ही हम ले जाने की आपको भी कोशिश करते हैं। यहाँ ये आलू के खेत हैं, इन खेतों के बीच में होकर हमको निकल के जाना होगा और तब हम आपको यहाँ यमुना मैया के दर्शन करवा पाएंगे। लेकिन जाने से कोई वो नहीं है फ़ायदा, आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये यमुना मैया हैं और यहीं पर नाव चलती है। उधर अगर आप सामने देखेंगे तो उधर माट गांव पड़ता है और ये माट के बिल्कुल पास में ही है नंद घाट। यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, ये अब नाव में बैठेंगे और यमुना जी को पार करेंगे और माट के लिए चले जाएंगे। ये स्थान हमारा दलौता गांव है और चीर घाट है, शेरगढ़ है, बिल्कुल उसके समीप ये नंद घाट है। और इसी नंद घाट के आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। तो एक बार होता क्या है, जब नंद बाबा उस समय में यहाँ पर आए और जैसे ही डुबकी यमुना जी में उन्होंने लगाई तो वरुण देव के जो पार्षद थे वो उनको यहाँ से ले जाते हैं। और वरुण देव जी के उनके जो वरुण देव जी का लोक था, उस लोक में वो ले गए और वहाँ ले जाकर नंद बाबा जी का उन्होंने काफ़ी आदर सत्कार किया। क्योंकि वरुण देव को तो पता था कि ये श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा हैं, तो उन्होंने उनका आदर सत्कार बहुत अच्छा किया। उस आदर सत्कार करने के बाद कि होता क्या है कि जब कृष्ण जी आते हैं और उनको पता चलता है कि नंद बाबा गए थे डुबकी लगाने के लिए। और जब नंद बाबा डुबकी लगाने गए तो उनको वहाँ से वो बाहर नहीं निकले। जब बाहर नहीं निकले तो पूरे गांव में भय का माहौल छा गया। इस गांव का नाम भयगांव भी है, यहीं पर बिल्कुल पास में ही भयगांव है और ये भयगांव के पास ही नंद घाट है। तब से उस गांव का नाम भयगांव हो गया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अद्भुत शिव जी के दर्शन हैं। तब वो लोग जितने भी वहाँ पर थे कृष्ण जी को बताते हैं कि नंद बाबा तो आज यमुना जी में से निकले नहीं। तब कृष्ण जी ने कहा कि मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना और मैं लौटकर जल्दी आ जाऊँगा। जब चलते हैं कृष्ण जी जाते हैं और जाकर वरुण देव जी से कहते हैं कि यहाँ पर हमारे जो पिता हैं उनको आप यहाँ लेकर आए हैं। तब वो बोलते हैं कि हे कृष्ण जी, हमारे जो पार्षद थे वो गलती से आपके पिताजी को ले आए यहाँ पर, क्योंकि वो समय सही नहीं था। लेकिन हम तो इनको पहुँचा भी देते उनके स्थान पर, लेकिन पहुँचाया इसलिए नहीं हमने कि हम आपके स्वयं दर्शन करना चाहते थे। और जब हम आपके दर्शनों के लिए यहाँ पर स्वयं आप आए हैं तो हमने उनके दर्शन, आपके दर्शन यहाँ पर किए, आपके पिताजी के दर्शन किए और हमारा बहुत ही सौभाग्य था। तब वो लोग बाहर निकलकर वहाँ से आए और नंद बाबा जी को देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो जितने भी ब्रजवासी लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और प्रसन्न इस तरीके से हो गए
कि उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मतलब एक सम्मान जैसे होता है वो सम्मान देने की कोशिश की। तो गांव में लोग क्या करते हैं, शाम को सभी लोग एक स्थान पर बैठते हैं। उनका एक स्थान होता है, किसी के घर पर या पर कहीं पर भी चौतरा होते हैं, उन पर बैठ जाते हैं और सभी लोग अपने पूरे दिन की बातें करते रहते हैं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये नंद बाबा जी के और कृष्ण जी के और दाऊ भैया के, रेवती मैया के, यशोदा माँ के, नंद बाबा के, सबके दर्शन यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर देवकी माँ और बाबा वसुदेव के भी अद्भुत दर्शन हैं। तब जितने भी लोग थे वो कहते अरे कृष्ण तुम तो बहुत कमाल के हो, तुमने तो नंद बाबा को तुरंत ही वहाँ से निकाल के ले आए। तुम ऐसा करो, हम ब्रजवासी लोग गरीब लोग हैं और हम लोगों को तुम ऐसा कुछ दिखाओ जैसे बैकुंठ होता है, उस बैकुंठ के दर्शन करवा दो हमें आप। तो जितने भी ब्रजवासी लोग थे वो कृष्ण जी की वाह करने लगे और बैकुंठ के दर्शनों के लिए वो कहने लगे। तो इसी जगह से कृष्ण जी उनको अकूर घाट पर ले गए। अकूर घाट वृंदावन को पार करके है। जैसे ही हम यहाँ नंद घाट से जाएंगे तो अकूर घाट वृंदावन को पार करके पड़ेगा। उस अकूर घाट के भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो वहाँ पर ले गए और वहाँ ले जाने के बाद क्या किया कृष्ण जी ने कि उन सब से कहा कि अब आप यमुना में डुबकी लगाओ। तो उन लोगों ने यमुना में डुबकी लगाई। जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तो वो पहुँच गए बैकुंठ धाम में। अब बैकुंठ धाम में वो क्या देखते हैं, जितने भी लोग थे वो बिल्कुल सब के सब विष्णु रूप में वहाँ पर उपस्थित थे। जब वो विष्णु रूप में वहाँ पर उपस्थित थे तो जैसे गांव के लोग जब शहर में जाते हैं तो वहाँ की इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं, इस तरीके से वो फील करते हैं बिल्कुल अलग तरीके से। तो इसी तरीके से वो भी वहाँ गए और जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे उनको भी टच कर करके देख रहे थे कि किस प्रकार के ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। और काफ़ी समय हो गया वहाँ, जब उन्होंने पूरा बैकुंठ धाम देख लिया। बैकुंठ धाम देखने के बाद अब ब्रजवासियों को भूख लगी। जब ब्रजवासियों को भूख लगी तो वो कृष्ण जी को ढूंढने लगे। अब जैसे ही वो कृष्ण जी को ढूंढने लगे तो कृष्ण जी वहाँ पर, उन लोगों ने पूछा कि कृष्ण जी कहाँ पर हैं। तो कृष्ण जी के पास जाने के लिए पहुँचे तो वो वहाँ पर क्या देखते हैं कि 33 कोटि 33 प्रकार के देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता वहाँ पर कृष्ण जी की आरती कर रहे हैं। और आरती जो करेंगे वहाँ पर तो उसका इंतज़ार करने लगे। और इंतज़ार करते करते कृष्ण जी को ब्रजवासी ने कहा कि हमें तो बहुत भूख लगी है और हमें तुम जल्दी कुछ यहाँ खाने का प्रबंध करो। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं आए, हम तो यहाँ पर बैकुंठ आपको दिखाने के लिए आए हैं। अगर आपको खाना ही खाना है तो यहाँ पर बैकुंठ में ऐसा नियम है कि 5 बजे ही आपको यहाँ पर भोजन मिलेगा। तो जितने भी ब्रजवासी बोले नहीं कृष्ण, हमें तो तुम हम जहाँ से आए थे वहीं ले चलो और वहीं हमें अच्छा लगता है, हमें तो भोजन करना है। इस प्रकार की यहाँ की बहुत अद्भुत लीला है। कृष्ण जी ने फिर सबसे 3 बार वचन भरवाया कि तुम वापस चलना चाहते हो। तो ये वही लीला है जब कृष्ण जी कंस को मारने के लिए आ रहे थे तो बीच में अकूर जी ने कहा कि मैं स्नान कर लूं। और जब वो स्नान करने के लिए गए तो कृष्ण जी जैसे ही अकूर जी यमुना में स्नान किया तो वहाँ पर भी उनको कृष्ण दिखाई दिए और जैसे ही वो बाहर निकले तो वहाँ पर भी उनको कृष्ण दिखाई दिए। इसी प्रकार सभी ब्रजवासियों को श्री कृष्ण जी ने बैकुंठ धाम के दर्शन कराए। अब यहाँ के जो पुजारी महाराज हैं उनसे हम यहाँ की लीला से अवगत कराते हैं। यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं वो हमें बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर किस किस के दर्शन और किस प्रकार से। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। ये पहले हमारा बाबा वसुदेव जी, ये वसुदेव जी हैं, वसुदेव आप ये देव देख रहे हैं। हाँ, बीच में नंदो यशोदा अच्छा, और आगे राधा श्याम सुंदर हाँ हाँ, और आगे दाऊ भैया बलराम जी, अच्छा, उसका आगे हमारा दादा गुरु हाँ हाँ, श्री श्री 108 तिनकुरी महाराज, अच्छा अच्छा, उसका आगे श्री श्री 108 हाँ, विनोद बाबा बरसा नारायण वाला, जी,
बरसना पीलीपी रहने वाला। हाँ। और आगे हमारा गुरु जी श्री श्री 108 मुरारी मोहन दास, अच्छा, ये मुरारी बाबा एक मंदिर बनाया। आपका क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम सचिनंदन दास। अच्छा, तो यहाँ की जो अद्भुत महिमा है उसके बारे में आप कुछ, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको, बहुत लोग आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता धर्म स्थान में सनातनी है जी मैं आया बाबा, ये भुजो धाम है। जी। आप देखो ये चैतन्य महाप्रभु हमारा चला में, हाँ, चैतन्य महाप्रभु जी। नदिया जला से आया। हाँ ये चैतन्य महाप्रभु हाँ। पहले इनको दोनों सेवा होता है। अच्छा। मैं जब यहाँ आया मंदिर में, हाँ इन चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पधार दिया। जी। इसके लिए अभिषेक भी होता है। हाँ हाँ हाँ, गौरांग महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक भी होता है। हाँ। ये मंदिर हमारा गुरुजी ने प्रतिष्ठा किया। अच्छा। पर वो मंदिर तो टूटा फटा हो गया, हाँ गिर रहा है। हाँ ये मंदिर हमारा कोलकाता का पैसा से हाँ। गुरुजी बनाया ना। अच्छा, तो यहाँ पर किस प्रकार की लीला है, किस प्रकार से जो नंद बाबा थे उनको गिरफ्तार कर लिया? नंद बाबा गिरता ना, नंद बाबा भोजो मंडल का 84 कलश का राजा है। हाँ मालिक बोलते राजा भी कह सके, हाँ। मालिक भी हो सके। जी। जब एकादशी दिन हाँ वासुवन आया नंद बाबा, हाँ वासुवन एकादशी पालन किया। जी। पालन करने से द्वादशी का दिन ये जमुना मैया आप देखा गेट में, हाँ हाँ यहाँ जमुना मैया था पहले। जी ये जमुना में स्नान करने से आया। जी। रात 2:30-3 बजे स्नान करने जब नामा तो नंद बाबा को डंडा भी है, जी। लोटा भी है, कपड़ा लत्ता भी है, सब कुछ नंद बाबा को हाँ। घाट पे है। अच्छा। नंद बाबा है नहीं। हाँ गांव वालों को सवेरा डर लग गया, रे नंद बाबा कहाँ चला गया, हाँ भय लग गया। हाँ। नंद बाबा जब कपड़ा लत्ता है, नंद बाबा है नहीं, हाँ। सबको डर लग गया। अच्छा। तब हमारा श्याम सुंदर तो स्वयं भगवान ना, हाँ श्याम सुंदर स्वयं भगवान, जी। उसको पता लग गया जी, हल्ला लग गया हाँ जी, बाबा कहाँ चला गया, बाबा को नहीं मिल रहा है। हाँ तब श्याम सुंदर आए के सबको सांत्वना दिया जी। जी तुम शांति हो जाओ, हाँ। पिताजी आ रहा है। अच्छा। तुरंत श्याम सुंदर चला गया वरुणपुरी। हाँ पानी का देवता वरुण देव ने नंद बाबा को यहाँ से उठा ले गया। जी। तार नंद बाबा को राज सिंहासन में बैठा के उसको सेवा पूजा कर रहा है। हाँ हाँ। और श्याम सुंदर जाके पूछा तुम हमारे पिताजी को काय को ले आया? हम्म। सबको डर लग गया। हाँ। गाँव वाला भय लग गया, कहा बाबा चला गया। हाँ। कपड़ा लत्ता सब कुछ है। वरुण देव कहा तुम्हारा पिताजी मैं उठाई नहीं ले आया, पानी का स्नान करने का टाइम है। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त पहले जो आप स्नान करते हैं ना, हाँ। वो असुरी मुहूर्त होता है। अच्छा। असुर को स्नान होता है। हाँ हाँ। वही टाइम से स्नान करने से तुम्हारा पिताजी को हमारा अनुचर हाँ। उठा के ले आया। अच्छा। अभी तुम यह कभी नहीं आता है, हाँ तुम्हारा पिताजी आया, हाँ तुम भी आया। हाँ एक बार दोनों ने सेवा दान दक्षिणा दे के हाँ। नंदा बाबा को वापस कर दिया। यह गाय ने तो जैसे जैसे आपने यहाँ पर अद्भुत कथा सुनी।